हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे हैं, आज उसमें एक फिर हमारा नया टॉपिक है। वो नया टॉपिक कौन सा है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम अभी तक जो है फ्रेंड्स से समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पूरा कर चुके हैं। अब जो है हम शोषण के विरुद्ध अधिकार करने वाले हैं। जो पॉलिटी हम आर्टिकल 22 शुरू कर रहे हैं, चला रहे हैं, जिसमें हम आर्टिकल 22 तक बातें कर चुके हैं, बहुत डिटेल से बातें की हुई है। आज जो हम बात करेंगे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की बात करेंगे। दोस्तों, क्लास को शुरुआत करते हैं, एक एक बातों को समझते हैं, परीक्षा में क्या पूछा जाता है उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। चलिए देखते हैं। लेकिन अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अगर समझ में आ जाए, क्लास अच्छी लगे, मतलब समझ में आ जाए चीजें, तो बाद में कर दीजिएगा, अभी मत करिए। चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जब देश में मौलिक अधिकार मिले लोगों को, तो क्यों दिए गए थे? मैं ये प्रारंभिक क्लासों में जो है बहुत विस्तार से बातें कर चुका हूँ कि आखिर मौलिक अधिकार क्यों दिए गए थे। क्योंकि ये मानव के लिए विकास की एक आदर्श दशाएं उपलब्ध करवाते हैं। जब किसी देश के नागरिकों को विकास की वो दशा ही उपलब्ध नहीं होगी तो ऐसे देश का क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि इस देश में आजादी है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है फ्रेंड्स? अगर आपका शोषण हो रहा है और तो उसके विरुद्ध, शोषण के खिलाफ जो है आपको अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। कैसा शोषण भाई, हमें समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं। इसमें दो अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 23 में अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो इसमें क्या आता है? इसमें आपको देखने को मिलेंगी तीन बातें। तीन प्रकार के शोषण से रोकने का अधिकार देता है अनुच्छेद 23। कौन कौन सी बातें हैं? इसमें जो पहली बात की गई है वो है बालात श्रम। मतलब क्या है दोस्तों? बारात श्रम का मतलब है फ्रेंड से पहले बलपूर्वक किसी से काम करवाया जाता था ना, किसी से बलपूर्वक काम करवाना, ये क्या है? बलात् श्रम है। इसको रोक लगाया गया है। निषेध मतलब रोकना। तो बलात् श्रम पर रोक जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? अनुच्छेद 23 के तहत लगाई गई है। मौलिक अधिकारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी। आप 2022 से 23 का पेपर उठा करके देखिएगा, इसमें जो है आया हुआ है प्रश्न। ये मैंने पेपर भी दिया था उस वाले में, तो मेरा भी ये क्वेश्चन सही था। तो बलात् श्रम पर रोक किसके तहत है? अनुच्छेद 23 के तहत। बलात् श्रम का मतलब क्या है कि जैसे आप क्या है, मान लीजिए भाई नॉर्मल घर से हैं या एक छोटे व्यक्ति हैं, कमजोर व्यक्ति हैं, और एक आपके सामने जो पड़ोसी रहता है वो क्या है, बहुत जबरदस्त है, उसकी अच्छी खासी पहुंच है, तो वो क्या करता है, आपको कहता है कि भाई ये काम नहीं करेगा तो तेरे को क्या करेंगे? पिटाई करेंगे। तो आप उस डर के मारे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो बलपूर्वक किसी से काम करवाना ही क्या है? बालात् श्रम है। इसको रोका गया है किसमें? अनुच्छेद 23 में। दूसरा बात जो अनुच्छेद 23 में है, बेगार। बेगार का मतलब दोस्तों क्या होता है? बेगार का मतलब होता है फ्रेंड्स से कि काम करवा लेना, उसका पैसा न देना, यानी कि बिना उसका मेहनताना हक दिए हुए। जैसे कि दहाड़ी कितनी है, आप बेलदारी करने जाएं, दिल्ली जाएं, आगरा जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो आपको क्या है, दिन भर काम करेंगे तो निश्चित मात्रा में आपको क्या मिलेगी? एक इनकम मिलेगी। परंतु आपसे काम करवा लिया जाए और पैसा न दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। तो बेगार पर भी रोक लगाई गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 23 के तहत। पहले पुराने जमाने में होता था ऐसा कि भाई खाना मिल जाए उतने में ही कई लोग काम करते रहते थे, तो ऐसी प्रथाओं पर क्या है, अनुच्छेद 23 जो है रोक लगाता है। ये है बेगार। मानव व्यापार का निषेध करता है। मानव व्यापार कह दीजिएगा दोस्तों, इसी को एक शब्द मैं दे सकता हूँ, या यूं कहिए, कह सकते हैं आप, ऐसा शब्द भी मिलता कहीं कहीं लिखा हुआ, कबूतरबाजी। क्या देखने को मिलता है? कबूतरबाजी। अब ये कबूतरबाजी क्या होता है फ्रेंड्स? क्वालिटी इशू हो तो थोड़ा सा प्लीज क्वालिटी बढ़ाइएगा। कबूतरबाजी मतलब होता है किसी व्यक्ति को बेच देना। जैसे पहले आपने देखा होगा कि दास प्रथा चलती थी। अगर इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास इसीलिए तो पढ़ा जाता है ताकि आप क्या कर सके, वर्तमान को प्राचीन काल से लिंक कर सकें। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास में संपत्ति नहीं है तो 4 महिला दासियां हैं, उनको संपत्ति के बदले बेच दिया जाए। चाहे तो वैश्या खाने में यूज कर सकते हैं उनका, चाहे काम करवा सकते हैं या घर में रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो उनके पास में अधिकार होते थे। अर्थात महिलाओं को बेच दिया जाता था पैसों के बदले में। ऐसी बहुत सारी दासियां होती थी, पुरुष दास भी होते थे। ये मुस्लिम इतिहास में भी रहा है, मध्यकाल में, पूरे प्राचीन इतिहास में भी रहा है। तो ऐसे में जो मानव का व्यापार है, जैसे कि कई बार अभी देखा होगा फिल्मों में आपने कि जो है गर्ल्स होती हैं, छोटी बच्चियों को ले जाकर के दूसरे देशों में क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, और उनके साथ में जो है काफी मतलब अलग अलग प्रकार के आप समझ सकते हैं ऐसे कृत्य किए जाते हैं, जो कि एक बहुत
बेकार दुर्व्यवहार है। तो ऐसे मानव के होने वाले व्यापार को क्या किया गया है दोस्तों, रोका गया है। किसमें? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 की बात करते हैं। आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध किया गया है। दोस्तों अगर आप जो है 14 वर्ष से कम हैं तो गवर्नमेंट के है जो ये भारत का संविधान है, हमारा कानून है, वो इस बात को रोक लगाता है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के हैं तो कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर ऐसा कार्य करवाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। एक ये बात पूछी जाती है कि बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है। दूसरी बात है कि बालकों के नियोजन का मतलब जो 14 वर्ष के बालक हैं उनको काम करने से रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो वो आपका कौन है? 24 है। 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को क्या करता है? ये रोक लगाता है। फ्रेंड्स, इस कानून में इतनी बातें लिखी हुई थी। विस्तृत तरीके से इसको समझाने के लिए भारत सरकार ने एक अलग से अधिनियम बनाया जिसका नाम था बाल श्रम निषेध अधिनियम। क्या नाम था? बाल श्रम निषेध अधिनियम। ये कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने क्या देखा? आर्टिकल 23 देखा, आर्टिकल 24 देखा। आर्टिकल 23 में जहां बालाश्रम, बेगार और मानव व्यापार पर निषेध किया गया है, अनुच्छेद 24 के तहत बालकों को कारखाने में नियोजन से क्या किया गया है? रोक लगाई गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको चीजें समझ में आई हो, उपयोगी लगी हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।